हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो थी दैट हाउ टू क्रिएट चार्ज, कि किसी चार्ज को कैसे क्रिएट किया जाता है। आज की क्लास में हम चार्ज क्रिएशन के थर्ड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड जो हमने इस पे लिया था वो मेथड हमारा था कि चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर एक्सचेंज करवाते हैं तो चार्ज जनरेट होता है। सेकंड में हमने ये कहा था कि चार्ज कंडक्शन के थ्रू, मतलब अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम टच करवाते हैं तो भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को ले जाया जा सकता है। आज हम थर्ड टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चार्ज क्रिएशन बाय इंडक्शन। देखिए इंडक्शन क्या है, मतलब जैसे अभी अगर हमें कहा जाए कि नेक्स्ट टाइम जो इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच होने वाला है, इसकी टिकट्स आपको फ्री में दी जाती है और आप इसको ले जाकर टेस्ट मैच का मजा ले सकते हैं, तो एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता है। मतलब हम नॉर्मल कंडीशन से कुछ एक्साइट हो जाते हैं। फिलहाल न हमने मैच देखा है न प्लेयर्स हमारे सामने है, लेकिन जस्ट उसके सुनने से माइंड में जो एक्साइटमेंट आता है उसको हम एक तरीके से क्या ले सकते हैं, इंडक्शन ले सकते हैं। यहाँ दो बॉडीज के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट होना नेसेसरी नहीं है। मतलब मान लो ये एक बॉडी है जिसको हम नाम देते हैं ए, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ हमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। सेकंड बॉडी है बी जो फिलहाल तक न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर ये बॉडी इसके पास आती है यहाँ, तो एक्साइटमेंट या इंडक्शन की वजह से ये प्लस है, तो इसके हाफ सरफेस के ऊपर यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब अगर यहां पॉजिटिव है तो इससे अपोजिट चार्ज ड्यू टू इंडक्शन यहां पे क्रिएट होता है, जबकि जो रिमेनिंग हाफ है इस साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ऐसा इसलिए होता है, इनिशियली जो हमारी बॉडी बी थी, इनिशियली जो बॉडी बी है इसका नेट चार्ज कितना था, 0 था। तो इंडक्शन के बाद भी इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो चार्ज इनिशियली भी सिग्मा क्यू 0 है, फाइनल चार्ज भी 0 है, लेकिन बॉडी के पास आने से इसकी हाफ सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, रिमेनिंग हाफ पे पॉजिटिव आ गया है। इस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक चार्ज को इस बॉडी के ऊपर रखना चाहें तो मान लो अगर हम इसकी यहां से अर्थिंग कर देते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चला जाएगा, इस वजह से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बच जाएगा। इससे उल्टा अगर आप ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ से अर्थिंग कर देते हो तो इस बॉडी पे ये लो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन इज एक्साइटमेंट और induction is the process by which we can induce charge on a body without any physical contact to other। अगर आप इन दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाते हो तो भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ले जाने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को क्या नाम देते हैं, इंडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, हम यहां पे लिख सकते हैं दैट देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। इन दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत हमें नहीं होती है। सेकंड चीज, क्या इसने इस मैन ऑब्जेक्ट से कोई चार्ज लिया है, नहीं लिया, तो हम कह सकते हैं नो चेंज इन चार्ज ऑफ मैन ऑब्जेक्ट और बॉडी। मैन ऑब्जेक्ट या बॉडी के चार्ज में जो है यहां से कोई भी चेंज नहीं आता है। जो चार्ज इनिशियली था वही चार्ज उस पर क्या रहेगा, फाइनली। अब जो क्वेश्चन हमारे माइंड में उठ सकता है वो ये कि इंडक्शन के थ्रू कितना चार्ज जनरेट किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज इंडक्शन के थ्रू ले जाया जा सकता है। तो देखो अगर हमें कहा जाता है कि एक क्रिकेट मैच है, अभी जो हमने बात की थी कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच का जो मैच है उसका एक्साइटमेंट अलग रहेगा। अगर हमें कहा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है तो हमारा एक्साइटमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा, मतलब इंडक्शन कम होगा हमारे अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्शन या एक्साइटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज होता है। जितना अच्छा मीडियम हमें मिलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्शन जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम की किस प्रॉपर्टी पे, उस प्रॉपर्टी को यहां नाम दिया जाता है
डाई इलेक्ट्रिक, इसको लिखते हैं के से। डाई इलेक्ट्रिक क्या है? नॉर्मली हम न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही हम ये न्यूज सुनते हैं तो एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये इनिशियली क्या है? न्यूट्रल है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली तो न्यूट्रल होते हैं या इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज यहां रख दें, एक तरफ से नेगेटिव चार्ज यहां रख दें, तो जैसे ही इसको यहां रखा जाता है इस मटेरियल में पोलैरिटी जनरेट होती है। जहां पॉजिटिव प्लेट है वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहां नेगेटिव प्लेट है वहां पर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्ज इंडक्शन है ये इसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, मतलब यहां पे इसमें क्या जनरेट हो गया है? पोलैरिटी। तो ऐसे मटेरियल जो नॉर्मली इंसुलेटर होते हैं लेकिन किसी मीडियम में रखने पर उनमें पोलैरिटी जनरेट होती है, उनको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो मीडियम का जो इलेक्ट्रिक पावर है वो यहाँ एक्सपोज किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक से। सो व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? नॉर्मली दीज आर इंसुलेटर्स, ये नॉर्मली क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। बट व्हेन these materials are placed in इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो क्या होता है? देन दे विल बी पोलराइज्ड। जैसे ही इनको इसमें रखेंगे तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, एक तरफ से पॉजिटिव जबकि दूसरी तरफ से इन पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अभी हमने ये कहा था ये ए बॉडी है, ये बी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था, इस पे नेगेटिव चार्ज इस साइड में था और यहां पर पॉजिटिव चार्ज था। मान लो इस बॉडी पे चार्ज है QA और इस पे जो इंडक्शन की वजह से चार्ज आता है वो है QB। तो जो QB की वैल्यू है वो हम देते हैं QB इज इक्वल्स टू QA इंटू 1 माइनस 1 बाई K। QA उस ऑब्जेक्ट का चार्ज है जिसके पास हम लेके गए हैं, 1 1 है, 1 1 है, और इस K को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो इंडक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? ये हमें दो चीजें बताता है। क्या? एक तो अगर नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा। लेकिन पास में क्या है? नियर बाई चार्ज क्या है? नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो इफेक्टिवनेस जो फोर्स की है वो रहेगी अट्रैक्शन फोर्स की। तो अगर किसी चार्ज बॉडी के पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी आता है तो वो उससे अट्रैक्शन शो करता है। तो थर्ड प्रोसेस जो चार्ज क्रिएशन का था उसको हमने नाम दिया है चार्ज क्रिएशन बाय इंडक्शन। और इंडक्शन एक तरह से क्या बता रहा है हमें? इंडक्शन के थ्रू हम जो चीज समझ सकते हैं वो है एक्साइटमेंट, कि एक बॉडी से बिना टच हुए कैसे हम अपने आप में चार्ज इंडक्ट करवाते हैं। दिस इज इंडक्शन। फोर्थ प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अब इसका कोई यूज न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी के क्वेश्चंस में हमारे सामने नहीं आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल हम छोटी क्लासेस में देखते हैं कि अगर एक स्केल को कुछ देर तक बालों में रब करने के बाद छोटे पेपर के पीसेस के पास में लाया जाता है तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। मतलब अगर आप खुद घर पे भी ट्राई करते हो तो छोटे कागज के टुकड़े यहाँ रखो और स्केल को अगर कुछ देर रब करने के बाद आप पास लाते हो तो उनमें अट्रैक्शन आता है। व्हाई दिस अट्रैक्शन वाज जनरेटेड? क्यों जनरेट होता है? इसका रीजन है फ्रिक्शन। जब हम स्केल को अपने सिर में रब करते हैं तो चार्ज स्केल से बालों में या बालों से चार्ज में ट्रांसफॉर्म होता है। इस वजह से एक बॉडी पे पॉजिटिव जबकि दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से वो स्केल जो है, जो इनिशियली न्यूट्रल थी, जब हम रब करते हैं तो चार्ज कंडीशन में आ जाती है। वहां से अगर उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो छोटे पेपर पीसेस को वो अट्रैक्ट करने लगती है। ये मेथड क्या है? बाय फ्रिक्शन। और इसका नाम क्या है? एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? स्केल एंड पेपर पीसेस। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। चार्ज क्रिएशन के दो मेथड्स, कंडक्शन और सेकेंड मेथड ट्रांसफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन्स या एक्सचेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इसको दो को हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ा है चार्ज क्रिएशन बाय इंडक्शन एंड फोर्थ वन इज फ्रिक्शन। इन चारों को आप अच्छे से समझ लें
चैप्टर अगले क्लास से स्टार्ट होगा जिसमें हम कूलाम्ब्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर जो है वो इस कूलाम्ब्स लॉ पे ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखें, यहाँ तक आप समझ लें। आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इन चारों प्रोसेस में जो फॉर्मूले थे उनको हम कैसे आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। बाय।